कैनेडियन वजीर आजम पर कुर्सी छोड़ने के लिए दबाव बढ़ने लगा। ऑपोजिशन अरकान ने जस्टिन ट्रूडो से मुस्ताफी होने और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता रोज ट्रूडो की सियासी पॉलिसी से इख्तलाफात पर वजीर खजाना ने इस्तीफा दिया था। पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 240 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 109 रन बनाए। सलमान अली आगा की बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी, 90 गेंदों पर 82 रन बनाकर मैच जितवाया। 32 रन देकर जनूबी अफ्रीका के टॉप 4 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई, मैच के हीरो करार पाए। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच 19 दिसंबर को खेला जाएगा। सरमा के तातीलात का ऐलान। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी। जुल्फिकार भुट्टो केस में ट्रायल और अपीलेट कोर्ट की जानिब से फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। जुल्फिकार भुट्टो केस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा, उस वक्त की गैर मामूली सियासी फजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। मुझे काजी फाइज ईसा समेत दीगर जजेस के नोटिस पढ़ने का इत्तफाक हुआ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है, ताहम फेयर ट्रायल के सवाल पर इत्तफाक करता हूँ। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। एफआईए की जानिब से मजमूई 22 गवाहान की फहरिस्त अदालत में पेश की गई। गुज़िश्ता पेशी पर अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में करेंगे। ट्रायल कोर्ट मुकदमे का 1% साल के अंदर करे। ताखीर पर मुतालिका हाई कोर्ट पर जवाबदेही होगी। अपीलेट कोर्ट किसी भी अपील पर 6 माह से 1 साल के अंदर फैसला सुनाने की पाबंद होगी। वफाकी काबीना ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मुसवदा हतमी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बिल के तहत गवाहान के ऑडियो और वीडियो बयानात रिकॉर्ड करवाए जा सकेंगे। खवातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चे, 70 साल से ज्यादा उम्र के मर्द या जिस्मानी और जहनी माजूरी के शिकार अफराद अपनी सहूलत की जगह पर बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2024 की मंजूरी। मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। मौका है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत को मजीद बेहतर करें। मईशत की तरक्की से मुतालिक जामे प्रोग्राम का ऐलान जल्द होगा। पॉलिसी रेट में कमी सरमायाकारों के लिए खुशाइन है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत को तकवीयत मिलेगी, सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा, इंसानी स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगे। मुल्क में पोलियो केसेस में इजाफा बदकिस्मती है। पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे में रुकावटें काबिल अफसोस है। हुकूमत की असेंबली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। हुकूमत हर इशू पर पीटीआई से बात करने को तैयार है। पीटीआई राब्ता करेगी तो हुकूमत सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम भेजे। पीटीआई मामलात सुलझाने के बजाय खराब कर रही है। जेल में मुलाकात की खुसूसी इजाजत मुज़ाकरात के लिए ही थी। इस संजीदा कोशिश को भी ज़ाया कर दिया गया। उमर अयूब ने जिन अल्फाज में जवाब दिया, शेर अफजल मरवत को मालूम होगा। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं हुई, बातचीत के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं। मामलात मोहब्बत और प्यार से बढ़ते हैं, धमकियों से नहीं।
मुल्की हालात पर शेर अफजल मरवत की ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। जब तक सियासी जमातों के TOR तय नहीं होते मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में खिताब, सियासतदान गोली नहीं चलाते, मुज़ाकरात करते हैं। हमारे दौर में भी एहतजाज हुए मगर किसी ने गोली नहीं चलाई, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। अली मोहम्मद खान। मुज़ाकरात के लिए जिससे राब्ते होने हैं हो जाएंगे। बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी पीटीआई से हिदायत लेते हैं। हम हिदायत पर अमल दरामद करके रिपोर्ट बानी पीटीआई के सामने रखते हैं। बानी पीटीआई ने ही कमेटी बनाई और कमेटी को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। अलीमा खान ने कहा, मुतालिबात ना माने गए तो तरसलाते जर रोकने की कॉल दूंगा। जुडिशल कमीशन का कयाम और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई बानी के मुतालिबात हैं। बानी ने यही दो मुतालिबात देकर अपने लोगों को हुकूमत की तरफ भेजा है। बानी पीटीआई ने कहा है, हुकूमत मेरे मुतालिबात पूरे कर दे। मीनिंगफुल डायलॉग की राणा साहब भी बात कर रहे हैं, उनकी और हमारी डेफिनेशन में फर्क हो सकता है मगर सेंस एक ही है। वो ठीक कह रहे हैं, मीनिंगफुल डायलॉग के लिए को रुकावट अब एस्टेब्लिशमेंट अगर साथ इनके नहीं बैठती तो आप मुझे ये बताएं कि फिर मीनिंगफुल डायलॉग क्या है। कमेटी इमरान खान साहब की बनाई हुई है। हाँ। मशरूत वाली बात यह है, हम शर्तें तो नहीं रख रहे मगर गुफ्तगू होगी इन्हीं चीजों के ऊपर जो हमारे मुतालबात हैं। मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता हुकूमत ने करना है। हमने विंडो खोल दी है। बानी पीटीआई ने एक मौका दिया है। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ नहीं बैठती तो बमायनी मुज़ाकरात कैसे होंगे। तहरीक इंसाफ शराइत नहीं रख रही मगर बात हमारे ही नुकात पर होगी। सिविल नाफरमानी की कॉल को कुछ दिनों के लिए मौखर किया है। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मदारिस बिल पर कोई तरमीम कबूल नहीं, बात न मानी तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। मौलाना का दो टोक ऐलान, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मदारिस का तरमीमी बिल पेश नहीं होगा। नया बिल बाद में लाना चाहें तो लाया जा सकता है। मदारिस बिल एक्ट बन चुका है, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। आप दीनी मदारिस में मुदाखलत का रास्ता निकाल रहे हैं। मदारिस बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हमें कहा जा रहा है कि IMF नाराज हो जाएगा। क्या हमारी कानून साजी IMF की इमा पर होगी? आजाद नहीं तो कह दिया जाए हम वाकई गुलाम हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत वफाकुल मदारिस की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। मौलाना फजल रहमान की खुसूसी शिरकत। मजलिस आमला ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। वफाकुल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मदारिस के मामलात में रुकावटें और ताख़ीरी हरबे काबिल कबूल नहीं। मजलिस आमला वफाकुल मदारिस MQM वफ्द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। 26वीं तरमीम में तय बातों पर अमल दरामद होना चाहिए। ऐवान सदर ने अपने इक़दामात से मामले को उलझा दिया है। बिल पास होने पर अगर मगर का मामला खत्म हो चुका है। मौलाना फजल रहमान की मुतहदा रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक। सारा शरीफ कत्ल केस, बरतानवी अदालत ने बच्ची के वालिद और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुना दी। वालिद इरफान शरीफ को 40 साल, सौतेली मां बिनेश बतूल को 33 साल जेल में गुजारना होंगे। सारा के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। वक्त खत्म होने के बाद पैरोल फैसला करेगा। रिहा होने के बाद सारी उम्र बिनेश और इरफान लाइसेंस पर रहेंगे। लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की तो दोबारा जेल में डाला जाएगा। बिनेश बतूल को पहले भी फ्रॉड के केस में सजा हो चुकी है। बरतानवी जज ने फैसला सुना दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाज में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के मुख्तलिफ शोबे देखे और आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। मोहसिन नकवी की डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज डॉक्टर अली दावीद से मुलाकात।
एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के ग्रेजुएट्स के स्टडी टूर्स और ट्रेनिंग कराने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को मुख्तसर मुद्दत के तरबियती कोर्सेज किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज में कराने की तजवीज़। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर जदीद तरीन कॉलेज सऊदी क़यादत की जदीद और मुनफरिद सोच का अमली नमूना है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन की भी मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों के डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन को चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए दौरे पाकिस्तान की दावत। मौसम सरमा शुरू होते ही गैस महंगी करने की तैयारियां। ओगरा के कुदरती गैस की कीमतों में 25% इजाफे की तजवीज़ समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। SSGC के लिए गैस की कीमतों में 25.78% इजाफा मांगा गया। SNGPL के लिए गैस की कीमतों में 8.71% इजाफा तजवीज़। गैस की कीमतों में इजाफा रवा माली साल का रेवेन्यू शॉर्टफॉल करार दिया गया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, करंट अकाउंट मुसलसल सरप्लस। नवंबर में मुसलसल चौथे माह करंट अकाउंट 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। रवा माली साल के 5 माह में करंट अकाउंट 94 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड। बरामदात में 4% इजाफे के बाद करंट अकाउंट बेहतर हुआ। स्टेट बैंक वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट सरप्लस के हुसूल पर इजहार इत्मीनान। 10 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस 72 करोड़ डॉलर पर जाना मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है। पॉलिसी रेट, महंगाई और अफरात-ए-ज़र में बतदरीज कमी मुआशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। करंट अकाउंट सरप्लस में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान की आलमी मुआशी मार्केट में पोजीशन मुस्तहकम होगी। मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तुर्किया सदर और कतरी अमीर की मुलाकात। रजब तैयब एर्दोगान और शेख तमीम बिन हमद सानी का खित्ते को लाहक खतरात पर तबादला ख्याल। तुर्किया शाम की इलाकाई सलामती के लिए पुरअज़्म है। रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू, कतर खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी।